आज है 3 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में 10 नए सेतुओं का होगा निर्माण, कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम कनेक्टिविटी युक्त प्रदेश बनाने के मिशन पर है। इस दिशा में लोक निर्माण विभाग ने CRI फंड के तहत 1111 करोड़ रुपए की लागत से 10 सेतुओं के निर्माण की योजना बनाई है। इनमें प्रमुख रूप से रेल ओवर ब्रिज रॉब और रेल अंडर ब्रिज रब शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राज्य में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ाव मजबूत होगा। साथ ही मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य भी तेजी से पूरे किए जाएंगे। प्रयागराज को मिलने जा रहा सबसे बड़ा फ्लाईओवर। स्मार्ट सिटी प्रयागराज में ट्रैफिक सुधार को लेकर स्टैनली रोड पर 1700 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो मंडल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा। ये फ्लाईओवर कलश चौराहा से लोक सेवा आयोग चौराहा तक बनेगा और इसकी लागत 125 करोड़ रुपए से अधिक होगी। निर्माण के दौरान स्टैनली रोड का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी 6 लेन पुल से होगी, जिससे लखनऊ अयोध्या से आने वाले वाहन सीधे महर्षि भरद्वाज चौराहा निकल सकेंगे। इससे लाला लाजपत राय रोड पर जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। निर्माण कार्य 2.5 वर्षों में पूरा होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए विशेष अभियान शुरू। प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है। कृषि विभाग ने 1 जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें 1 लाख KCC धारक व गैर ऋणी किसानों को शामिल किया जाएगा। उप निदेशक कृषि सतीश पांडे ने बताया कि यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। कृषि विभाग और बीमा कंपनियों के कर्मचारी संयुक्त रूप से गांव-गांव जाकर किसानों को योजना के लाभों की जानकारी देंगे। HBTU में डिप्लोमाधारी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बीटेक में दाखिले शुरू। कानपुर के हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय HBTU ने डिप्लोमाधारी कार्यरत जूनियर इंजीनियरों के लिए बीटेक डिग्री कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ब्रांच में 60 सीटें उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। अभ्यर्थियों के पास कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव और 55% अंकों के साथ डिप्लोमा होना अनिवार्य है। पिछले वर्ष प्रवेश के लिए 50 किलोमीटर का दायरा निर्धारित था, जिसे इस बार बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर दिया गया है। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होंगे। केंद्र सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन योजना LI को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 99,446 करोड़ रुपए के बजट के साथ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना LI को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखती है। पहली बार काम करने वालों को 15,000 रुपए तक प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह तक सहायता दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र को अतिरिक्त 2 वर्षों तक लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य रोजगार क्षमता, सामाजिक सुरक्षा और कार्यबल में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका सीतापुर के 51 छात्रों द्वारा दाखिल की गई, जिसमें 16 जून के विलय आदेश को चुनौती दी गई है। याचियों ने इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून का उल्लंघन बताया है और छोटे बच्चों के दूर स्कूल जाने की समस्या उठाई है। याचिका में मर्जर प्रक्रिया पर रोक की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। यूपी सहित देश भर में बिजली निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर बुधवार को देश भर में बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओं, किसान और उपभोक्ता संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण प्रस्ताव को भ्रष्टाचार की उपज बताया और रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसमें सभी संगठनों ने शामिल होने का संकल्प लिया। लखनऊ शहीद पथ, किसान पथ और गोमती नगर की जमीन सबसे महंगी, 70,000 तक सर्किल रेट तय। लखनऊ में नई सड़कों के निर्माण के बाद कई इलाकों में जमीन के दाम तेजी से बढ़े। गोमती नगर के विराजखंड और विभूति खंड की 2 प्रमुख सड़कों के दोनों ओर जमीन का सर्किल रेट 70,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। वहीं आम्बेडकर चौराहा से हुसड़िया तक और फैजाबाद रोड पर पॉलिटेक्निक से बाराबंकी चौराहा तक का सर्किल रेट 66,000 रुपए है। राजधानी में कुल 70 सड़कों के आसपास की जमीनों के नए सर्किल रेट घोषित किए गए हैं।
आरटीई के तहत नामांकन न करने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग की सख्ती, कार्रवाई की तैयारी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत नामांकन से इनकार करने वाले निजी स्कूलों पर लखनऊ में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बीएसए की रिपोर्ट पर जेडी माध्यमिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रमुख स्कूलों में सीएमएस और सेठ एमआर जयपुरिया जैसे नाम शामिल हैं। इन स्कूलों की सूची अब सीबीएसई और सीआईएससीई को भेजी जाएगी, जिससे एनओसी रद्द करने और मान्यता समाप्त करने जैसी उच्च स्तरीय कार्रवाई की जा सके। 8वें वेतन आयोग में देरी पर पेंशनर्स करेंगे प्रदर्शन। गौतम बुद्ध नगर के सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स 15 जुलाई को धरना देंगे। केंद्र सरकार द्वारा 6 माह पूर्व 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद गजट नोटिफिकेशन जारी न होने से वे नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने की मांग की जाएगी। प्रदर्शन का आह्वान उत्तर प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर किया गया है। यूपीएसएसएससी मुख्य सेविका भर्ती 2025 का परिणाम घोषित, 2536 उम्मीदवार चयनित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 2567 पदों में से 2536 पर चयन किया गया, जबकि 31 पद उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण खाली रह गए। ये परीक्षा 24 सितंबर 2023 को हुई थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण का पालन किया गया। कुछ आरक्षित श्रेणियों में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर पद अन्य वर्गों से भरे गए। 124 उम्मीदवार अनंतिम रूप से चयनित हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 से 12 जुलाई तक यूजी प्रवेश परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 5 से 12 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, जो कुल 200 अंकों की होगी। छात्रों को 90 मिनट का समय मिलेगा और गलत उत्तर पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। विश्वविद्यालय प्रवक्ता प्रो दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। कुल 14 यूजी कोर्स के लिए परीक्षा अलग अलग तिथियों में होगी। छात्रों को सूचना ईमेल और वेबसाइट के माध्यम से भेजी जा रही है। रेलवे की नई तत्काल टिकट व्यवस्था पहले ही दिन फेल, यात्रियों को नहीं मिला टिकट। रेलवे द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था पहले ही दिन असफल साबित हुई। चारबाग स्टेशन पर अधिकांश यात्रियों को बुकिंग शुरू होते ही रिग्रेट्स दिखा, जिससे वेटिंग टिकट भी नहीं मिल सके। रेलवे ने एजेंटों की बुकिंग 30 मिनट बाद शुरू करने का नियम लागू किया था, ताकि आम यात्री को प्राथमिकता मिले, लेकिन यात्रियों को मायूसी हाथ लगी। फोटो खींचकर लाइन में खड़ा किया गया, फिर भी अधिकांश ट्रेनों का तत्काल कोटा चंद सेकंड में भर गया। यात्रियों में नाराजगी दिखी। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के चलते प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाटों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। स्नान घाट और दुकानें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन ने 88 बाढ़ चौकियां और 47 संवेदनशील गांवों में शरणालय बनाए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। हनुमान मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। किला घाट से लेजर शो उपकरण हटाए गए हैं। प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक राहत भरा मौसम, हल्की बारिश से गर्मी में कमी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने वाले सप्ताह में गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 7 जुलाई तक क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। इस दौरान किसी तरह की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 2 जुलाई को अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 28 ग्रीष्मात रहेगा, जबकि 3 जुलाई से तापमान में गिरावट होगी। 4 से 6 जुलाई तक अधिकतम तापमान 35-34 ग्रीष्मात और न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।